ਹੈਲੋ एवरीवन ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਮਾਈ YouTube ਚੈਨਲ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ 16 ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਪੇਪਰ ਹੈ 2016 ਦਾ PS ਟੈਟ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ 17 ਕੁਐਸਚਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੋਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਸੀ ਉਹ ਰੁਕ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ 17 ਕੁਐਸਚਨ ਮਤਲਬ 17 ਕੁਐਸਚਨ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। 17 question की है, suppose you get a Punjabi medium student who has learned Hindi. He is given the 5 sentence to be translated from Punjabi to Hindi as an evaluator. Which aspect would you evaluate in him? मान लो कोई बच्चा है जिन्होंने पंजाबी माध्यम का कोई विद्यार्थी अपन मिलता है जिसने हिंदी भी सीखी हुई है, तो उन्होंने ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 5 ਵਾਕ ਦਿੱਤੇ, ਮਤਲਬ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ लैंग्वेज दी, कि किस तरह उस चीज़ को कन्वर्ट करेगा, अनुवाद करेगा, ट्रांसलेट करेगा। ठीक है जी। 18th क्वेश्चन, द स्लोगन ऑफ लर्निंग विदाउट बर्डन, मतलब भार रहत लर्निंग करनी चाहिए है, ये गल किसने कही है, किस कमेटी ने कही है? जशपाल कमेटी ने। जशपाल नहीं, इनू यशपाल कमेटी, वाई तो करो यशपाल कमेटी। ठीक है जी, यशपाल कमेटी। भार रहत अध्ययन का नारा किस कमेटी ने दिता है? जसपाल कमेटी ने। लर्निंग विदाउट बर्डन इज गिवन बाय यशपाल कमेटी। 19th, इन अ समेटिव वैल्यूएशन विच ऑफ फॉलोइंग मोड इज यूज। समेटिव हुंदा वै, समेटिव मतलब पूरे साल तो बाद जिहड़ा एग्जाम लिते जांदे आ, सालाना प्रीखिया जिहड़ी हुंदी है, ठीक है जी, उस तो पूरे साल च आपां इन्हां नूं की पढ़ाया वै, तो उस चीज़ नूं जो इवैल्यूएट किया जाता वै, एनुअल एग्जामिनेशन किया जाता, वो हुंदी है समेटिव इवैल्यूएटर। ਇਹਦਾ आंसर की आएगा? एनुअल एग्जामिनेशन, सालाना प्रीखिया। 20, विच ऑफ फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रीएट, सब तो ज़्यादा अप्रोप्रीएट फॉर्म केड़ी है अफेक्टिव डोमेन दे लिए? अफेक्टिव डोमेन दे सब तो पहला मोस्ट अप्रोप्रीएट फॉर्म केड़ी है? असैस करना। असैस मतलब मुलांकन करना। ठीक है जी। विद्यार्थियों के भावनात्मक खेत्र बारे, भावात्मक खेत्र का मुलांकन करने के लिए सब तो उचित ढंग केड़ा है? वो है इंटरव्यू। इंटरव्यू के नाल आपां नूं बंदे दी नॉलेज का पता लगता है, ठीक है, हाव भाव सब कुछ आपां नूं इंटरव्यू विच ही क्लीयर हो जाता है। इस करके अफेक्टिव डोमेन लई सब तो बेस्ट मैथड केड़ा है असैस करने के लिए? दैट इज इंटरव्यू। Pranav seems to be overloaded with energy. He bounces on seat, frequently interrupt others. It is difficult to him to focus on listen to teaching. More teacher most likely to belong to which category? कहते प्रणव बहुत ज़्यादा ਊਰਜਾਵਾਨ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ એનર્ਜੀ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਉਛਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੈ, ਕਦੀ ਘੁੰਮਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੈ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਧਿਆਨ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਵੈ, ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ, ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਵੈ ਉਹ ਕਿਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨੀ એનર્ਜੀ ਹੈ, ਟੱਪਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੈ, ਟੀਚਰ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ, ਟੀਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਵੈ ਕਿਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੈ? ਇਹ ADHD ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹਾਈਪਰ ਐਕਟਿਵ ਆਰਡਰ, ADHD। ਹੁਣ ADHD ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ADHD की एक अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है, जोड़ा कि कॉमन मतलब न्यूरो डेवलपमेंट माइंड नाल रिलेटेड होंदा, न्यूरोज नर्वस सिस्टम दे नाल, ठीक है। इस कंडीशन दे विच की आंदा वै, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇਨਅਟੈਂਸ਼ਨ मतलब ਬੱਚੇ ਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ, ਈਜ਼ਲੀ ਡਿਸਟਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੈ, ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੈ, ਜੋ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰਦਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਡੇਲੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਵੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਟਾਸਕ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਟਰਬਲ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਓਫਨ ਲੋਸ ਥਿੰਗਸ, ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗਵਾ ਲੈਂਦਾ ਵੈ। ਹਾਈਪਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਰੈਸਟਲੈਸ ਰਹਿੰਦਾ ਵੈ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ डिफिकल्टी स्टेइंग सीटेड, मतलब एक जगह तो टिक के नहीं बैठ सकता। टॉकिंग एक्सेसिवली, मतलब बहुत ज़्यादा उन्हें बोली जाना है। फीलिंग कॉन्स्टेंटली ऑन द गो। नैक्सट है ना इंपल्सिविटी, मतलब इंटरप्टिंग अदर, मतलब अगर कोई बोलता पाया, कोई गल करता पाया, उन्होंने कट करी जाना वै, ठीक है। अपनी वारी वास्ते वेट नहीं करना, ऐ ही बस हो जानी कि हाय बस साडी वारी आ जाए, असी आ काम कर लिए, है ना। तो एक्टिंग विदाउट थिंकिंग, मतलब
बिना सोचे कुछ भी बोल देना, कुछ भी रिएक्ट कर देना। तो ये सारिया चीज़ां ADHD विच ही आंदियां वै। हुणे क्वेश्चन की सीगा कि बच्चा क्लास च टपदा रहिंदा वा, टीचर की गल नहीं सुनदा गा, बाकी बच्चों को भी खराब करदा है ना, वो की होगी बहुत ज़्यादा उहदे च हाइपर एक्टिविटी है, ठीक है। और ये चीज़ किहदे अंदर आ रही है, ADHD दे। एक उहदे च थर्ड ऑप्शन सीगा ऑटिज्म स्पैक्ट्रम डिसऑर्डर, जिन्हों ASD भी बोलते हैं, ठीक है। ये की हुंदा है कि बच्चे विच अफैक्ट आती है, मतलब कम्यूनीकेशन, बिहेवियर, ठीक है। ये वाली जी चीज़ा गलबात करना या उनका बिहेवियर, अपने आप च मस्त रहना या किसी की चीज़ वाल ध्यान नहीं देना, तो ये डिसऑर्डर की होंगे ऑटिज्म स्पैक्ट्रम डिसऑर्डर। एक कहते डिसप्रैक्सिया, हाँ डिसप्रैक्सिया कला नहीं है, डिसलैक्सिया, डिसकैलकुलिया दे नाल बहुत रिलेटेड होर भी टर्म्स हैगियां जिन्हां दी एक वीडियो तुहानूं मैं रेडी करके देवांगी। फिलहाल ऑप्शन दे विच डिसप्रैक्सिया सी, इस करके आपां नूं डिस्कस कर लैंदे आ। डिसप्रैक्सिया की हुंदा है डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर। कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर मतलब पंजाबी से देखो, अगर कोई टीचर ब्लैक बोर्ड पर लिख रहा है तो बच्चा की कर रहा, वो ब्लैक बोर्ड पर देखता रहा है बट उन्होंने लिखण च प्रॉब्लम आ रही है, मतलब वो देखण दे विच और लिखण दे विच उनका तालमेल सैट नहीं बैठ रहा, वो उन्होंने कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहा, देखण नूं ते लिखण नूं दो चीज़ां नूं, उहदे जिहड़े मूवमेंट्स उन्होंने कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा, प्लैनिंग है जो ऑर्गेनाइजेशन है, इन्हां चीज़ों च उन्होंने प्रॉब्लम आ रही है, तो वो होंदा डिसपरैक्सिया। वैसे ਇਹਦਾ क्वेश्चन यही बन के आंदा है कि मान लो कोई बच्चा अगर ब्लैक बोर्ड पर देख रहा नाल नाल उन्होंने लिखण च भी दिक्कत हो रही है, और जी मूवमेंट कोऑर्डिनेशन है वो प्रॉपरली नहीं हो पा रही, तो किहड़ी चीज़ होंदी है, डिसपरैक्सिया विच ये चीज़ आती है। 22nd क्वेश्चन ZPD। ZPD की है, ZPD की फुल फॉर्म की है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डिवेलपमेंट, द सेकंड ऑप्शन, ठीक है जी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। 23rd द थिंकिंग प्रोसैस इन्वॉल्व द प्रोड्यूसिंग द कंसैप्ट दैट इज़ न्यू ओरिजिनल एंड यूजफुल। इट टर्म्स है नवा मौलिक तो उपयोगी विचार या धारणा पैदा करने वाली सोच या प्रक्रिया नूं की कहा जाता है। हुण मान लो कोई आपां नवी चीज़ बना लिया, ओरिजिनल बना रहे हैं, यूजफुल बना रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं उस प्रोसैस नूं। द थिंकिंग प्रोसैस इन्वॉल्व इन प्रोड्यूस द कंसैप्ट दैट इज़ न्यू, ठीक है। तो ये चीज़ कि आती है क्रिएटिविटी, आप कुछ नवा क्रिएट कर रहे हैं, बना रहे हैं, रचनात्मक, ठीक है, कुछ नवा बनाना, क्रिएट करना, ठीक है, किसी चीज़ की नवी रचना करनी, वो चीज़ है। अब ZPD हुण आपां रीड किया, ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है, किन्ने दिता है, लिवगोस्की ने दिता है, ठीक है जी। ये की हुंदा है कि कोई भी बच्चा, ठीक है, मतलब इन वट अ लर्नर कैन डू इंडिपेंडेंटली एंड वट कैन डू विद गाइडेंस। मान लो कोई चीज़ है, जे बच्चा किसी की हैल्प नाल कर रहा है तो किद्दां करेगा, बिना हैल्प तो कर रहा है तो किद्दां करेगा। मतलब ये की है मेन इन एक्सप्लेनेशन की है, इट इज़ अ स्टेज वेयर लर्निंग इज़ पॉसिबल, लर्निंग हो सकती है विद सपोर्ट बट नॉट येट अलोन। सपोर्ट दे नाल जिहड़ी लर्निंग होएगी बट नॉट येट अलोन। ये चाइल्ड कैन सिंपल, मतलब मान लो तुसी कोई प्लस माइनस का सम बच्चे नूं देते, उन्हें कर लिते, उन्हें कल्ले वो चीज़ कर ली, बट जो तुसी मल्टीप्लीकेशन का सम दिते तो उन्होंने किसी की हैल्प की लोड़ पैगी, ठीक है, उन्हें किसी की हैल्प लै ली, तो वो चीज़ जी होंगी है मल्टीप्लीकेशन जी कि उन्हें हैल्प नाल की है, उन्होंने कहते ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिहदे आप किसी की हैल्प के नाल किसी चीज़ को सॉल्व करते हैं या काम करते हैं, ठीक है। उन्होंने अगर शॉर्ट के वेख्या जाए तो एक क्वेश्चन भी आया है स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग की होंदा है जिहड़ा काम बेस्ट टास्क विद स्लाइटली चैलेंजिंग एंड स्पॉटेड थ्रू द गाइडेंस। जो कोई काम आप किसी की गाइडेंस के नाल करते हैं उन्होंने स्कैफोल्डिंग भी कहते हैं, ठीक है। और ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट अंदर भी एक चीज़ आ जाती है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू NCF 2005 द रोल ऑफ टीचर हैज़ बीन दैट ऑफ। 2005 के अनुसार NCF नैशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अनुसार टीचर की है, टीचर एक सहायक है, एक फैसीलेटर है, ठीक है। ये रिलेटेड मैं एक पूरी मतलब वीडियो बनाई हुई है, तुसीं देख लेना, पूरा एक्सप्लेन किया है उहदे विच। हैविंग अ डाइवर्स क्लासरूम विद वैरिड having a diverse classroom with varied children and economic cultural background enrich the learning experience all student। his statement is ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਲਾਸਰੂਮ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਸਮਰਿੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਥਨ ਕੀ ਹੈ, मतलब ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਤ ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੀ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। 25th ਦਾ ਆंसर आएगा
बी ए स्टेटमेंट सही है बिकॉज चिल्ड्रन लर्न न्यू स्किल्स फ्रॉम देयर पीयर्स। ये की है सही गल है क्योंकि जो बच्चा अपने यारा दोस्तों या साथियों के नाल बैठदा वै तो कई तरह की चीज़ों वो सीख पाता है। 26 अरेंज द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ टीचिंग प्रोसैस इन ऑर्डर दे विच आपां इस प्रोसैस नूं करना है। टीचिंग प्रोसैस नूं ऑर्डर मतलब सब तो पहला की आएगा फॉर्मूलेटिंग ऑब्जेक्ट टीचिंग। ये अपने को सब तो पहला आएगा फोर्थ फॉर्मूलेटिंग ऑब्जेक्ट मतलब फोर्थ ऑप्शन ये भी है। ठीक है, इनका ऑप्शन ही थर्ड आएगा। पहला आप ऑब्जेक्ट्स नूं फॉर्मूलेट करांगे। ठीक है, फॉर्मूलेट करन तो बाद आप फिर वो सबजैक्ट मैटर वेखांगे। सबजैक्ट मैटर की आएगा, फिर आप सबजैक्ट मैटर जो आप सबजैक्ट मैटर सिलैक्ट किया है जो आप पढ़ाना फिर उन्होंने आप टीच करांगे। टीच करन तो बाद इवैल्यूएशन होएगी। ठीक है, इवैल्यूएशन होने तो बाद की आएगी फीडबैक आएगी। इत्थे विच किस चीज़ मिसटेक आई हुई है, आ दोनों ऑप्शन सेम है, सेम नहीं आने। ठीक है, फीडबैक लास्ट ते होंदी है जो सारा कुछ हो जाता है फिर आप फीडबैक दिन्ने। ठीक है, पहला की आएगा फोर्थ ऑप्शन आएगी, पहला फोर्थ ऑप्शन आएगी। फोर्थ ऑप्शन तो बाद आप मैटर नूं सिलैक्ट करांगे, फिर आप उस चीज़ नूं टीच करांगे। टीच करन तो बाद आप उहनूं इवैल्यूएट करांगे मतलब थर्ड ऑप्शन आएगी बट इहदे विच थर्ड की जगह तो इतने सैकेंड कर लेना। ठीक है, तो इतने सैकेंड तो थर्ड है। मैं दोबारा रिपीट कर देनी, एक्चुअली लिखन च प्रॉब्लम आ रही है इतने। पहला फॉर्मूलेटिंग ऑब्जेक्ट फोर्थ ऑप्शन, फोर्थ तो बाद आएगी फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन तो बाद अपन टीच करके फिफ्थ ऑप्शन, फिफ्थ ऑप्शन तो बाद आप उस चीज़ इवैल्यूएट करांगे, उस तो बाद आएगी फीडबैक आएगी। ठीक है जी। 27 विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट करंट अबाउट पियाजे थ्योरी दी है कोग्निटिव डिवेलपमेंट दी। ठीक है, ये की आंसर आएगा दैट इज पियाजे आर्ग्यू इंस्टेड द प्रोग्रेसिंग द थ्रू स्टेजेस कोग्निटिव डिवेलपमेंट इज कॉन्टीन्यूस। ये की क्या है किहड़ी स्टेटमेंट है जी करैक्ट है जीन पियाजे नूं लैके, वो हैगी दूसरी स्टेटमेंट। पियाजे के अनुसार संजोतात्मक विकास लगातार हुंदा है पड़ावां राही नहीं, जिहड़ा विकास आ कॉन्टीन्यूस हुंदा है। ठीक है जी, प्रोग्रेशन कॉन्टीन्यूस रहिंदी है। 28 क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू लीव वेगोस्की के अकॉर्डिंग केड़ी चीज़ सही है दैट इज़ लैंग्वेज, क्योंकि लीव वेगोस्की ने मेन लैंग्वेज से ही जोर दिता है। लैंग्वेज डिवेलपमेंट चेंज द नेचर ऑफ ह्यूमन थॉट। लीव वेगोस्की ने की क्या है कि भाषा का विकास मनुखी सोच के प्रकृति नूं बदल दिंदा है। नैक्सट 29 क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू राइट एजुकेशन एक्ट 2009 स्पैशल नीड शुड स्टडी। ठीक है जी, अकॉर्डिंग टू राइट एजुकेशन RTE 2009 के अकॉर्डिंग स्पैशल नीड शुड स्टडी अनुसार विशेष जरूरतों वाले बच्चों नूं पढ़ना चाहिए है। तो बच्चों नूं की पढ़ना चाहिए वै इहदे विच इनकलूसिव एजुकेशन क्रिएटेड एक्सक्लूसिव ਇਹਦਾ ਆਏਗਾ इन इंक्लूसिव एजुकेशन सैट ऑफ प्रोविजन एंड इंडिविजुअल नीड्स। आह वाला ऑप्शन आएगा। इहदे विच रैगूलर स्कूल विद नैसेसिटी सपोर्ट एज दर इंडिविजुअल। इहदे विच ना कुछ आम स्कूलों में व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार सहायता करना। ये इंक्लूसिव एजुकेशन सैट ऑफ द प्रोविजन। ठीक है, मतलब सारे बच्चों को इकट्ठिया पढ़ाना चाहिए है। ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन ये होनी चाहिए है। राइट एजुकेशन किया 2009 के लॉ पास किया गया सी गवर्नमेंट ने। ठीक है, जो कि फंडामेंटल राइट सी चिल्ड्रन के लिए। ठीक है, ये किया राइट एजुकेशन चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट जोड़ा कि फर्स्ट चैप्टर नूं 2010 दे विच फोर्स विच आया सी। ठीक है जी। अफेक्टिव टीचर इन क्लासरूम वे स्टूडेंट कम फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड। एक प्रभावशाली अध्यापक क्लास विच जिथे विद्यार्थी ਵੱਖ-ਵੱਖ पिछोकड़ तो आते हैं ਉਹ। ठीक है, अलग अलग तरह के बच्चे आ रहे क्लासरूम विच। ते एक प्रभावशाली अध्यापक क्लास विच की करेगा जिथे विद्यार्थी ਵੱਖ-ਵੱਖ पिछोकड़ तो आ रहे हैं तो उत्थे की टीचर करेगा फोकस ऑन देयर कल्चरल नॉलेज और एड्रैस द इंडिविजुअल डिफरेंस अमंग द ग्रुप। टीचर की करेगा समूह के विच व्यक्तिगत अंतरां नूं संबोधन करने के लिए उन्हां दे सभ्याचार ज्ञान ते ध्यान देवेगा। वो अलग अलग तरह के लोग हैं, उन्हां दा सभ्याचार उन्हां दे कल्चर की उन्हां नूं देखेगा तो समूह विच व्यक्तिगत अंतरां नूं संबोधन करेगा। इहदे नाल अपना जिहड़ा पूरी है CDP कंप्लीट हुंदी है 2016 की। ठीक है, विद डिटेल। थैंक यू, हैव अ गुड डे।